ये सत्ता विमर्श का यूट्यूब चैनल है। अब आप किरण राय से 9 बजे 9 खबर सुनिए। भारतीय सेना के 13 लाख जवानों और अधिकारियों को अपने फोन से डेली हंट न्यूज ऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जूम और पबजी सहित 89 ऐप 15 जुलाई तक हटाने के लिए कहा गया है। सुरक्षा के लिए इन ऐप्स को खतरा बताते हुए सेना ने कहा है कि जो भी इन आदेशों का पालन नहीं करेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इन 89 ऐप में 59 वो चीनी ऐप भी शामिल हैं जिन्हें हाल ही में सरकार ने बैन किया है। उत्तर प्रदेश का इनामी हिस्ट्री शीटर विकास दुबे पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। यूपी एसटीएफ की टीम ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि विकास को उज्जैन से गिरफ्तार कर कानपुर ले जाया जा रहा था। रास्ते में गाड़ी पलट गई। इसी दौरान विकास पुलिस से पिस्टल छीनकर भागने लगा। जब उसे पकड़ने की कोशिश की गई तो उसने फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में वो जख्मी हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। विकास दुबे के पुलिस एनकाउंटर को लेकर सोशल मीडिया में लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। गाड़ी किस तरह से पलटी, मीडिया को घटनास्थल से क्यों दूर रखा गया, मध्य प्रदेश के एक पुलिस अधिकारी का वायरल ऑडियो आदि से एनकाउंटर संदेह के घेरे में आ गया है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि एसटीएफ की टीम जिस चार्टर्ड प्लेन से उज्जैन पहुंची थी, उसी से विकास को लेकर क्यों नहीं लौटी, सड़क मार्ग से क्यों लाया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के रीवा में बने अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा प्लांट देश को समर्पित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश साफ सुथरी और सस्ती बिजली का हब बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक रीवा की पहचान सफेद बाघ से रही है, लेकिन अब इसमें एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का नाम भी जुड़ गया है। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,23,86,274 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 5,53,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच सिंगापुर में आम चुनाव के लिए वोटिंग हुई। विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री ली के चुनाव कराने के फैसले पर सवाल उठाया है। इधर हांगकांग में दोबारा कम्युनिटी आउटब्रेक का खतरा बढ़ गया है। खतरे के मद्देनजर स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक ट्वीट के जरिए इस बात का संकेत देकर नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी है कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा की 94 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। साथ ही कोरोना संक्रमण की भयावहता को देखते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव के बाद चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग को भी इस विषय पर सोच समझ कर निर्णय लेना होगा। कहीं ऐसा न हो कि चुनाव के कारण एक बड़ी आबादी को खतरे में झोंक दिया जाए। रूस और चीन से बढ़ते खतरे के बीच अमेरिका एक बार फिर से नए सिरे से परमाणु बम बनाने में जुट गया है। आने वाले 10 सालों में इसके औद्योगिक उत्पादन पर करीब 70,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। ये उत्पादन दक्षिण कैरोलिना में सवाना नदी के तट पर एक फैक्ट्री में और न्यू मैक्सिको के लॉस एल्मोस में होगा। इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की माने तो अमेरिका के पास 7,550 परमाणु हथियार हैं। वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग ने कहा है कि मैं जानता हूं कि रंग भेद के खिलाफ लड़ाई आसान नहीं। भले ही हम धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हों, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सही दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। स्काई न्यूज के लाइव शो में होल्डिंग तब भावुक हो गए जब उन्होंने कहा कि मेरी मां की फैमिली ने मेरे पिता से इसलिए बात करना बंद कर दिया था क्योंकि उनका रंग डार्क था। देश में कुल 24 जीवन बीमा कंपनियों के प्रीमियम और पॉलिसी में जनवरी से जून के दौरान भारी गिरावट आई है। इनका प्रीमियम इस साल जनवरी से जून के दौरान 60,637 करोड़ रुपए से घटकर 49,335 करोड़ रुपए पर आ गया है। ये गिरावट 18.64% रही है। इसी अवधि में पॉलिसी में 35.40% की गिरावट आई है। ये 48 लाख से घटकर 31 लाख पर आ गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।